आप बड़ी टीमों को कम्पीट नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस वक्त क्या वाकई हम कज़ाफ़ी स्टेडियम को तैयार कर पाएंगे 25 जनवरी तक, जो कि डेडलाइन दी है आज मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कादिर ख्वाजा साहब, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा 25 तक या फिर कुछ काम बाकी रहेगा? यानी कुशन रखे हम 12 फरवरी तक का? बिल्कुल ये हर किसी का यही जहन में सवाल है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम क्या अपनी उसी तरह लुक में निकल आएगा जिस तरह उसका डिज़ाइन और जिस तरह उसका तमाम तरह जो उसका 3D डिज़ाइन मुरतब किया गया था, बनाया गया था, वो आगे पेश किया गया था, उसकी प्रेजेंटेशन दी गई थी। आज ये भी सवाल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हुआ कि क्या ये डेडलाइन जो है 25 जनवरी तब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उनका यही कहना था कि 85 दिनों में इतना जो है वो स्टेडियम का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और अब जो है वो चंद जो है वो फीसद का काम बाकी है। लिहाजा उनको कह दिया गया है कि धुंध हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, आप लोगों ने जो है वो इसको मुकम्मल करना है। और हमने अंदर मेन बिल्डिंग में भी जाके देखा, उसके बाद जो ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसमें भी जाके देखा, तो अभी अंदर जो है वो पैनलिंग वगैरह, एसी का वायरिंग वगैरह, वो सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। बड़े गौर से देखा आपने कादिर ख्वाजा सारी चीजों, वायरिंग तक घुस गया। जी कंटिन्यू। अच्छा, वहां पर जो है वो हमने देखा है कि प्रोजेक्ट की रफ्तार पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार भी किया है और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जो मुकम्मल नया स्टेडियम उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी ने कि स्टेडियम जल्द सहूलतों के साथ, जदीद सहूलतों के साथ भी तैयार होगा। और मुतअद्दिद जो महकमे थे वहां पर, FWO के भी और मुतअद्दिद जो लोग थे। अच्छा कादिर, कता कलामी की माफी कादिर, फ्लड लाइट्स क्योंकि अब चेंज हुई हैं और LED लाइट्स हम देख रहे हैं कि LED लाइट्स जो है लग रही हैं। हमने 2023 में इंडियन जो वो थे सारे स्टेडियम्स थे उसमें LED लाइट शोज देखे थे। कुछ इस तरह की भी बातचीत हुई मोहसिन नकवी साहब से? कुछ इस तरह की प्लानिंग भी दिखती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? एग्जैक्टली सवेरा, देखें ये जो जदीद लाइट्स हैं इसकी तनसीब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और पूरे स्टेडियम में चारों एतराफ जो है वो लेजर लाइट्स जो इंपोर्ट की गई हैं ऑस्ट्रेलिया से, और उनके साथ साथ जो LED लाइट्स इंपोर्ट की गई हैं वो भी लगनी शुरू हो चुकी हैं। और इफ्तिताही तकरीब जब होगी, जिस तरह हमने मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में अगर देखें तो वहां पर जब मैच होता था उसके दरमियान में जब वक्फा आता था तो उसकी तमाम तरह LED लाइट्स बंद करके एक लेजर शो किया जाता था और मुतअद्दिद जो लाइट्स थी उनके रंग बिरंगी वो लाइट्स के शो जो है वो उससे महजूद होते थे काफी हद तक शायकीन क्रिकेट। इसी तरह का वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट की गई है और वहां पर पहुंच चुकी है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। जो खंदक खोदी गई थी उसके ऊपर भी नेट लगना शुरू हो चुका है। तो ये जो साइड काम थे, तमाम तर काम जो थे वो उनको हल करना अब शुरू कर दिया गया है। उनको अब फिलिंग की तरफ, मतलब अब हतमी मरहले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा साहब आपका। जलालुद्दीन साहब, जैसे अभी रिपीटेबल एक्शन की बात हुई है, चूंकि बहसीत फास्ट बॉलर अगर आपसे ये जाना जाए कि पाकिस्तान के अगर इस फास्ट बॉलर के बारे में जो जिनका नाम लिया मुश्ताक अहमद साहब ने, मुजाहिद जमशेद साहब उनका हवाला दिया है, इतनी अरसे की क्रिकेट के बाद भी अगर रिपीटेबल एक्शन नहीं है तो इसकी क्या वजह है? कोई फिजिकल फिटनेस आपके ख्याल में इसमें आड़े आती है या फिर कोई टेक्निकल साइड है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। अगर इस लेवल पे आके अगर रिपीटेबल एक्शन नहीं है तो इसका मतलब वो डिजर्विंग प्लेयर ही नहीं है। जब आप इस लेवल पे खेलते हैं, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो भी कोई पहला टेस्ट तो नहीं खेल रहा ना, वो तो बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल रहा है जी। तो रिपीटेबल एक्शन को करने के लिए जाहिर है कि एक तो आपका बायोमैकेनिकली आपकी लिम्स कोऑर्डिनेशन का होता है, दूसरा जो आप बाय प्रैक्टिस जिसे आप रिपीट करते हैं और आपकी जो चीज़ें हैं इतने टाइम रिपीट करने के बाद आपकी मसल मेमोरी में चली जाती है तो वो रिपीटेबल बनता है। तो इतनी ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली, अगर हमारे हिसाब से तो क्रिकेट बहुत खेल लिए। तो इसके जो फ्लॉज है उसको आपको बायोमैकेनिकली देखना होगा कि क्यों उनका कंट्रोल नहीं। रिपीटेबल का मतलब यही है कि उनका कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो कंट्रोल अच्छा ना होने की कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो उनका ओवरऑल बैलेंस व्हेन दे लैंड, फ्रंट फुट और बैक फुट लैंडिंग में अगर बैलेंस अच्छा नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं तो कंट्रोल कभी नहीं होगा। दूसरा एरिया होता है रिस्ट का। रिस्ट अगर कंट्रोल नहीं है तो भी मूवमेंट को कंट्रोल आप नहीं कर पाते। फिर आपके बाकी आपकी प्रैक्टिस आपको सही करती है। तो ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी देखी जाती है, तो उससे पहले वाले स्टेज पे आपको सही करके इंटरनेशनल में लाना होता है। आपका जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो हर लिहाज से मोर और लेस कंप्लीट होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ है कि रिपीटेबल नहीं है तो ज़्यादातर बच्चों में होता है जो अभी क्रिकेट शुरू करके थोड़े अरसा हुआ होता है। तो ऐसा तो नहीं है नसीम शाह का। तो जो लोग उनके साथ काम करते रहे उनको ये चीज़
आइडेंटिफाई करनी है ना, उनको पता होना चाहिए कि वजह क्या है कि ये रिपीटेबल नहीं है या कंसिस्टेंसी इनकी लाइन लेंथ में नहीं है, उसकी वजह क्या हो सकती है, बायोमैकेनिकली कोई वजह है, कोई मेंटल साइड का कोई इशू है या उनके कोई रिस्क का इशू है। ये 3-4 चीजें होती है जिसकी वजह से रिपीटेबल नहीं होता। मोर और लेस ज़्यादातर यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका रिपीटेबल बन जाता है, मगर उससे पहले उसकी बेसिक चीज़ों को देखा जाता है। तो ये एक क्वेश्चन इस स्टेज पे उठाना और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खिला देना बनता नहीं है। काफी टाइम से तो खेल ही रहे हैं, अभी अब तो बहुत लेट हो गया हम ये कहने में शायद कि बनता नहीं है। बट जलाल साहब, एक तरफ जब नसीम शाह की बात कर रहे हैं, जो बनता नहीं से मेरी मुराद ये है कि जब आप यहाँ के इतनी देर बाद ये जो आपने खुद भी कहा एक तरह से खेला, तो ये बात तो बहुत पहले जज कर लेनी चाहिए थी और उनको सही कर देना चाहिए था। तो अब इस स्टेज पे आगे बात कहना तो यूजलेस सी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पहले वो रिपीटेटिव एक्शन था और अभी क्या कोई फिटनेस, कोई निगल के इशू की वजह से मे बी शायद उस वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं? बट जलाल साहब, इसके साथ ही साथ एक और चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। नसीम शाह जो कि हमारे ओडीआई फॉर्मेट के भी फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर हैं, एक दूसरे फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर जो कि जिनको हमने रेस्ट दिया इस सीरीज से, जो कि बीपीएल में फीचर कर रहे हैं, एक साइम अयूब को अभी हम शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खो चुके हैं, 6 हफ्ते कह रहे हैं, मगर मोस्ट प्रॉब्ली 6 हफ्ते इज द मिनिमम टाइम जो कि उनको लगेगा, मैक्सिमम अभी तक नहीं पता। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी को हम लीग खेलने भेज देते हैं। आपको लगता है कोई मतलब कुछ थॉट प्रोसेस है पीसीबी के डिसीजन मेकिंग में कि नहीं? डिसीजन मेकिंग तो बहुत सारे कमी है उसमें। देखें ना, एट ए सडन कोई चीज़ होती है और फिर किसी को एक ही बात को मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई किया जाता है, जिसमें अभी आप यही देख लेंगे अगर आप उनको रेस्ट कराएं तो फिर आपने बीपीएल में क्यों भेज दिया, और अगर किसी को किसी वजह से आप रोक देते हैं लीग ना खेलने से, उन्हें सिर्फ उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है। देखिए, प्लेयर इज वैल्यू, प्लेयर की हमें वैल्यू करनी है और उसके साथ साथ प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करे जो एक रिक्वायरमेंट है। तो हमें सज़ा देना, बहुत शौक से हम सज़ा दे रहे होते हैं, सज़ा देना ऐसे कोई चीज़ें सही नहीं होती, बल्कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। और क्योंकि आजकल जो फाइनेंशियल मैटर है उनको आप अगर रोकेंगे प्लेयर को उनसे, तो कभी भी वो आपको पॉजिटिव वे में आपकी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, अब उनको तो थोड़ा सा रेस्ट कराया गया है क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा टफ होता है, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार किया है, तो साथ साथ आप उनको वहाँ पे भी भेज रहे हैं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड जो है डिसीजन मेकिंग में, ये सबसे बुरी चीज़ होती है। और जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है उसके पीछे एक लॉजिक होती है, उसके पीछे एक ग्राउंड्स होते हैं, उसके पीछे बेसिस होती है। बट रियलिटी में ही हम लॉजिक दिखाते हैं, रियलिटी में ही हम कोई ग्राउंड्स दिखाते हैं, किसी के लिए कोई और पॉलिसी, किसी के लिए कोई और पॉलिसी।